अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपको जिस बीमारी के मतलब सर यानी हेडेक की जो टाइप के मतलब आपको आगाही देंगे उसको हम कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक जैसे कि नाम से जाहिर है, ये बेसिकली सर्वाइकल स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटीज की वजह से होती है, जिसमें कि C1 C2 की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, C3 थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, सर्वाइकल फेसेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, सर्वाइकल डिस्क की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या सर्वाइकल लिगामेंट या जो मसल्स वगैरह होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो होती है ये बेसिकली ऑक्सीपिट से स्टार्ट होती है एंड इट गोज टू फ्रंटोटेम्पोरल एंड सुप्रा ऑर्बिटल रीजन। पेन जो होती है दैट अकर्स इन अटैक एंड इट लास्ट फॉर होल डेज एंड इट पूरे दिन जो होती है ना, जब ये पेन शुरू होती है तो ये यूजली पूरे दिन जो होती है वो जारी रहती है। इसमें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी होते हैं। ये जो दर्द होती है इसमें ऑटोनॉमिक सिम्टम की वजह से कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस, स्वेलिंग अराउंड द आई, स्वेलिंग अराउंड द नोज, टोसिस, मियोसिस, क्रेनियल एंड जो ऑक्सीपिट फ्रंटल स्वेटिंग वगैरह होती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एटेक्सिया हो सकता है, सिनकोपी हो सकती है। ये बहुत सी फाइंडिंग, सारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फाइंडिंग इसमें होती है। इसमें नाजिया और वॉमिटिंग भी होता है और इसमें 8th, 9th और 10th क्रीनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। यानी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता सकूँ कि पिछले जो मैंने 2 लेक्चर्स आपको बताए थे उसमें जब हमने डिस्कस किया था क्लस्टर हेडेक हो, तो क्लस्टर हेडेक के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिम्टम्स होते हैं जबकि नाजिया और वॉमिटिंग नहीं होता। जबकि दूसरा मिग्रेन जब हमने डिस्कस किया था तो मिग्रेन में हमने बताया था कि इसमें नाजिया और वॉमिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। जबकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिम्टम्स भी इसमें आपको मिलेंगे, इसमें आपको नाजिया और वॉमिटिंग भी मिलेगी और इसमें आपको जो है वो 8th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगी। सो ये अब आपको कॉन्सेप्ट बनाकर इसको याद रखना बहुत इजी होगा। उम्मीद है कि आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक की सिम्टम्स का अंदाज़ा हो गया होगा कि जब सर दर्द के साथ पेशेंट कंप्लेन करता है तो आप एग्जामिनेशन करके सर्वाइकल एरिया के अंदर कोई फाइंडिंग लेते हैं तो आपके ज़हन में सबसे पहले सर्वाइकोजेनिक हेडेक का डायग्नोसिस आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको टेंशन हेडेक, मिग्रेन या क्लस्टर हेडेक और हेमिक्रेनिया वगैरह से भी इसको डिफरेंशिएट करने का इल्म होना चाहिए। ट्रीटमेंट, सर्वाइकोजेनिक हेडेक का ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द काज। इसमें जो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, यानी अगर आप देखें कि सर्वाइकल हेडेक में C1 C2 की प्रॉब्लम है तो आप C1 C2 के अंदर आप उनमें ब्लॉक भी लगा सकते हैं, दोनों अल्टरनेटिव एक्सियल या ऑक्सीपिटो सर्वाइकल एरिया के अंदर आप ब्लॉक भी लगा सकते हैं। आप थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व की को ब्लॉक भी कर सकते हैं। आप ग्रेटर ऑक्सीपिटल और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर फेसेट इशू है सर्वाइकोजेनिक हेडेक का तो उसमें आप रेडियो फ्रिक्वेंसी राइजोटमी ऑफ सर्वाइकल ऑफ मीडियल ब्रांच कर सकते हैं, सर्वाइकल मीडियल ब्रांच कर सकते हैं। इसी तरह से DRG आप C2 C3 के एरिया में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर नर्व कंप्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा सर्वाइकल बोनी पैथोलॉजी की वजह से तो आप उसमें डीकम्प्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर लिगामेंट की प्रॉब्लम की वजह से है तो आप स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेम सेल थेरेपी कर सकते हैं, आप उसमें PRP कर सकते हैं, आप उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह बता के मसल्स बिल्डअप शेड्यूल पेशेंट को देते हैं, जिससे कि पेशेंट्स ठीक हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी मुख्तसर टॉक जो है ये फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।